मेरा नाम नैना है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरा रंग गोरा, बड़ी काली आंखें, लंबे हल्के घुंघराले बाल और कद लगभग 5 फुट 4 इंच है। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान किसी को भी रोक दे। मैं ज्यादा सजने संवरने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन उस दिन जाने क्यों मैंने हल्की गुलाबी कुर्ती पहनी, कानों में छोटे झुमके डाले और बाल खुले छोड़ दिए थे। उस दिन पहली बार मेरी मुलाकात आरव से हुई। आरव करीब 6 फुट लंबा, साफ रंग, चौड़े कंधे, हल्की दाढ़ी और गहरी भूरी आंखों वाला लड़का था। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। मैं अपनी दोस्त के भाई की सगाई में गई थी। घर रोशनी से सजा था, हर तरफ हंसी, शोर और गानों की आवाज थी। मैं कोने में खड़ी फोन चला रही थी, तभी पीछे से किसी ने कहा, अगर आप ऐसे ही खड़ी रहीं तो लोग समझेंगे आप यहाँ मजबूरी में आई हैं। मैंने पलटकर देखा, सामने वही था। मैंने कहा, और अगर मैं सच में मजबूरी में आई हूं तो? वो हंस पड़ा, तो फिर मैं आपकी मजबूरी थोड़ी कम कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। पहली बार किसी अजनबी से बात करते हुए मुझे झिझक नहीं हुई। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुईं। उसने मेरे लिए जूस लाकर दिया। जब उसने गिलास पकड़ाया, उसकी उंगलियां हल्के से मेरी उंगलियों से छू गईं। बस एक पल का स्पर्श था, लेकिन दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। रात बढ़ती गई और हमारी बातें भी। उसने बताया कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, बारिश में लंबी ड्राइव करना पसंद है और शांत लोगों की मुस्कान उसे सबसे खूबसूरत लगती है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, वैसे आपकी मुस्कान भी काफी खतरनाक है। मैंने नजरें झुका लीं। पता नहीं क्यों उसके सामने मैं खुद को अलग महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद म्यूजिक तेज हुआ और सब डांस करने लगे। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, एक डांस? मैंने मना किया, मुझे डांस नहीं आता। वो बोला, तो सीख जाइए, मैं हूं ना। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ मजबूत था, लेकिन पकड़ बहुत नरम। उसने मुझे अपने करीब खींचा। हमारी सांसें पास थीं। मैं उसकी खुशबू महसूस कर पा रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा वो सुन लेगा। धीरे धीरे हम म्यूजिक पर कदम मिलाने लगे। उसकी आंखें लगातार मुझे देख रही थीं, जैसे वो मेरे चेहरे पर लिखी हर बात पढ़ लेना चाहता हो। डांस खत्म हुआ तो मैं थोड़ी घबराकर छत पर चली गई। रात ठंडी थी, हवा बालों को उड़ा रही थी। मैं रेलिंग के पास खड़ी थी, तभी पीछे से उसकी आवाज आई, भाग क्यों गई? मैंने बिना मुड़े कहा, मैं भागी नहीं। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, इतना पास कि उसके होने का एहसास साफ था। फिर मैंने धीरे से कहा, आपकी आंखों से डर लगता है। वो हंसा, और मुझे आपकी खामोशी से। मैंने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने मेरे चेहरे से उड़ती एक लट हटाई। मेरी सांस अटक गई। उसके हाथ का वो हल्का स्पर्श जैसे पूरे शरीर में उतर गया। नैना, उसने पहली बार मेरा नाम लिया। तुम बहुत अलग हो। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रही। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, आज पहली बार किसी से मिलकर ऐसा लगा कि वक्त रुक जाए। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने कहा, इतनी जल्दी फैसला? वो बोला, कुछ लोग देर से समझ आते हैं, कुछ पहली नजर में। उस पल हवा और ठंडी हो गई, लेकिन उसके पास खड़े होकर अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। मैं चाहती थी वो पल खत्म ना हो। नीचे से सबने आवाज दी तो हम वापस आए। जाते समय उसने धीरे से कहा, कल मिलोगी? मैंने पूछा, अगर ना कहूं तो? वो मुस्कुराया, तो फिर मैं मनाऊंगा। मैं हंस पड़ी और पहली बार खुद से माना, मैं उसे फिर से मिलना चाहती थी। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका हाथ थामना सब बार बार याद आता रहा। शायद प्यार ऐसे ही शुरू होता है, बिना बताए, बिना इजाजत, बस चुपके से दिल में उतर जाता है। तो दोस्तों, यह मेरा पहला पार्ट है। अगली पार्ट में जल्दी आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अगला पार्ट आप तक आसानी से पहुंच सके।